सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बहुत है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। तुम खुद आगे बढ़ सको तो चलो, तुम खुद आगे बढ़ सको तो चलो। जी हाँ, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन दी थी सर, 1 अप्रैल से आपके सेमेस्टर और एनुअल्स एग्जाम कराने की नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय ने दी थी। उसको लेके ऑफिशियली जो पुष्टि है वो हो चुकी है। फाइनली कल आप लोग को बता दें कि आप लोग का यहाँ पे परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें पूरा विश्वविद्यालय के जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट थे सबकी मंजूरी जो है आपके अप्रैल में एग्जाम कराने की, उसको पूरा ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिल चुकी है। उसको लेके पूरा एक यहाँ पे नोटिस जारी की जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कि 6 अप्रैल से परास्नातक यानी पीजी के एग्जाम और 15 अप्रैल से स्नातक सम सेमेस्टर परीक्षाएं जो होनी है वो शुरू हो जाएगी। मतलब इन्होंने ये बोल दिया सर, क्लियर कर दिया कि अब हम लास्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो क्लियर है कि लास्ट सेमेस्टर हमारा होगा ही होगा, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर क्या होगा हमारा होगा ही होगा। लेकिन इन्होंने क्लियर बोल दिया कि 15 से हम सम सेमेस्टर यानी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम है सबके एग्जाम शुरू करेंगे। सबके एग्जाम की डेट जो होगी वो 2 से 3 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एग्जाम मिड अप्रैल से सभी के शुरू हो जाने वाले हैं। जो पीजी के बच्चे हैं उनका एग्जाम जो होगा वो सर आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने पूरा क्लियर यहाँ पे बता दिया बच्चे की जो भी तैयारी करना है आप लोग को, जो भी सिलेबस कवर करना है विश्वविद्यालय का वो सब कुछ कवर कर लीजिए। इनके अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर के सिलेबस लगभग 80 से 90% कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद ईमानदारी से बताना क्या ये वास्तविकता है कि क्या वास्तव में 80 से 90% सिलेबस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हो एग्जाम्स के। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा कमेंट करने वाला है या फिर ऐसा उसका यहाँ पे कुछ भी उसकी सोच होगी, उसकी थिंकिंग होगी कि एग्जाम पहले करवा लिया जाए। मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सर मुझे पूरा याद है, आप लोगों को भी पता होगा सर कि फरवरी तक यानी जनवरी लास्ट तक आप लोग क्या हुआ था, आपके सेमेस्टर एग्जाम हुए थे जो आप लोग के यहाँ पे ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम थे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। जस्ट आपका देखो फरवरी और मार्च 2 महीने बाद ये अपना एग्जाम कराने जा रहे हैं आप लोग के यहाँ सेकेंड, 4 और 6 सेमेस्टर के। 2 महीने में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका सिलेबस कवर हो चुका है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पूरा तुम कवर कर चुके हो। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका सिलेबस कवर हुआ होगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो 2 महीने में अपने 6 महीने का सिलेबस कवर कर लिया होगा। कोई बात नहीं, जो चीजें हैं अपने जो भी यहाँ पे इन्होंने डेट दी है उस डेट पे एग्जाम करवाने वाले हैं, इसको आप लोग समझ लेना। हाँ, एक चीज ध्यान देना, आप लोग को बस वेट करना है किसका, आप लोग को फॉर्म का वेट करना है। क्योंकि देखो इसमें क्लियर बता दें कि जो आपके एनुअल एग्जाम है, जिनका मतलब वार्षिक परीक्षा होती है, उनका भी यहाँ पे 6 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। तो उनके फॉर्म की आज लास्ट डेट है, मतलब उनका फॉर्म भाई 1 महीने से भरा जा रहा है, तो उनका तो एग्जाम पहले होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो एनुअल एग्जाम बच्चे एकदम रेडी रहो, आप लोग के एग्जाम्स क्या होने वाले हैं वो पहले स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग के फॉर्म की आज लास्ट डेट है। फॉर्म 1 महीने से फिल हो रहा है। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर्स के हैं यानी फर्स्ट यहाँ पे सेकंड हो, 4 हो, 6 हो, यूजी पीजी हो, उनके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, कोई भी डेट अभी नहीं रिलीज हुई है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए उम्मीद बन सकता है एग्जाम की डेट अभी कंफर्म है या फिर एग्जाम डेट आगे जा सकती है। वो फॉर्म डिपेंड करेगा, फॉर्म जब तक आएगा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए 15 से 20 दिन मिनिमम आपको देना ही देना है विश्वविद्यालय प्रशासन को। तो अब उसके बाद ये डिसाइड होगा सर फॉर्म कब आ रहा है, उसके बाद 10 से 15 दिन हमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उसके बाद कहीं जाकर कहीं एग्जाम का शेड्यूल आएगा और एग्जाम होगा। सबसे पहली बात हमें इंतजार करना है फॉर्म का, और फॉर्म हमें लग रहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर आप लोग के जो फॉर्म है, आप लोग के सेकंड सेमेस्टर के, 4 के, आपके 6 के, आपके 8 सेमेस्टर के, ये फॉर्म आपके रिलीज हो जाने वाले हैं। तो आप लोग इसको लेकर निश्चिंत रहना, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। चाहे वो सामान्य पोर्टल से फॉर्म फिल हो या फिर आपका विश्वविद्यालय के पोर्टल से फॉर्म फिल हो, वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। क्लियर है सर कि आप लोग का यहाँ पे पीजी का 6 से अब मिड अप्रैल यानी 15 से आपके यूजी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आप लोग रेडी रहना है। आप लोग को परीक्षा समिति का पूरा यहाँ पे जो यहाँ ब्यौरा है वो पूरा यहाँ दिया गया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो ग्रीष्मावकाश के दौरान परिणाम घोषित किए जा सके, मतलब क्लियर इन्होंने बोला है कि जो आपका जून महीना है, जून महीने तक आपके जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए। इसलिए एग्जाम बहुत पहले करवाया जा रहा है। भाई प्रॉब्लम आपकी है, रिजल्ट आपको अनाउंस करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कमेटी बना सकते हो, यहाँ पे प्रोफेसर को बढ़ा दो कॉपी चेक करने के लिए, रिजल्ट को टाइम से निकालो। इसका ये मतलब नहीं कि रिजल्ट आपको टाइम से देना तो एग्जाम आपको 1 महीने बाद करवा लो। अभी क्लास शुरू हुई नहीं और एग्जाम कराने लगे। बच्चों की जिस प्रकार से एंजाइटी है, इस चीज को देखने बाद वो कमेंट बॉक्स और इतने बच्चे जो भी पढ़ रहे थे सारथी बैच में, वो बच्चे बोल रहे हैं सर कि जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं सर कि कैसे करके मैं सिलेबस कवर करवा दूं,
सर आपको पता है 6 महीने का सिलेबस है, 2 महीने में कवर करना बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन परेशान नहीं होना है। विश्वविद्यालय आपको केवल डिग्री दे रहा है, तो आपको डिग्री मिलेगी, आप अच्छे नंबर से पास होगे, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। जो भी पूरा सिलेबस है उसका पूरा निचोड़ जो है वो आप लोग को ये टारगेट सेमेस्टर परिवार, टारगेट परिवार आपके लिए कर रहा है। आपके जो सारथी बैच था उसमें हमारे पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अब तक यूनिट जानू पढ़ा रहे थे, सभी टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो मोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, इस बार पूछे जाएंगे, अब वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपका पूरा मार्च एंड होने के बाद अप्रैल महीने के फर्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। इसके माध्यम से पेपर आपका थ्योरी हो या एमसीक्यू हो, सब बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। एग्जाम जब भी करवाना हो, 15 करवा लो या 5 करवा लो, बच्चे हमारे रेडी रहेंगे एग्जाम में बैठने के लिए। अब आप चाहते नहीं हो कि बच्चे शिक्षित हो, बच्चों को पूरे सेमेस्टर की नॉलेज मिले, आप चाहते हो बच्चा केवल पास करे, तो फिर ठीक है, सारथी बैच खड़ा है बच्चों को पास कराने के लिए। आपको पता है जैसे भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 5th का आया, बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। इस बार आप लोग को और भी बेटर करना है और अच्छा आपको रिजल्ट बनाना है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी करे उसको सोचने मजबूर करना है कि बच्चा आखिर में पेपर इतना जल्दी करवा रहा है तो एग्जाम्स के लिए रेडी कैसे बच्चा हो रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है, उसको समझना होगा सर कि एक प्लेटफॉर्म, एक टारगेट सेमेस्टर जैसा टीम बना के पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। तो आपके पास तो यहाँ पे पूरे प्रोफेसर्स हैं, आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप क्यों नहीं सिलेबस को कवर कर पा रहे हो? आपके पास पूरा इकोसिस्टम है, आप चाहो तो पूरे सिलेबस को समय से कंप्लीट करके एग्जाम टाइम से करवा के रिजल्ट टाइम से आप डिक्लेयर कर सकते हो, बच्चों के हाथ में डिग्री दे सकते हो। लेकिन नहीं, अपने काम को आसान करने के लिए, बच्चों को जिस तरह से घसीटा जा सके, उसके फ्यूचर को खराब किया जा सके, आप कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए जो पूरा टारगेट सेमेस्टर का परिवार है, पूरा आपके सारथी बैच आपके लिए लाइव हो चुका है। आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी के नीचे आपको सेमेस्टर एग्जाम दिखेगा, इसको सिलेक्ट करके सेव कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना टारगेट गुरुकुल। ठीक है, आपको ऊपर सेमेस्टर एग्जाम कैटेगरी लिख के आएगी, अपना डीडीयू सेलेक्ट करना है और आपके जो भी सेमेस्टर है, यानी आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, जो भी सेमेस्टर्स है उसमें बस आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, अपनी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो स्टडी उसको चेंज किया है, आप लोग को भी पढ़ने का तरीका बदलना होगा। आपको सीरीज, टेस्ट सीरीज, बुक, इन सब के ऊपर डिपेंड रहोगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस देखने भरोसे रहोगे तो सर टाइम आपका बर्बाद होगा, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। ये एप्लीकेशन ऐसा है, इस पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा एड नहीं मिलता है, कोई भी इस पे एड नहीं आएगा जैसे यूट्यूब पे आता है। इसमें कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। बस बैच में जाओगे तो केवल बैच की बातें होंगी, आपके सिलेबस की बात होगी, आपके टॉपिक की बात होगी, क्वेश्चन की बात होगी, आपके एग्जाम की बात होगी। तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट आपके पास ऑप्शन है अपनी सेमेस्टर जर्नी को आसान बनाने के लिए। जो प्राइस हमारी है उस पे आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को गुरुकुल कूपन कोड, गुरुकुल 10 कूपन कोड अप्लाई करना। ठीक है, अभी होली ऑफर तो खत्म हो चुका है, तो ये जो ऑफर है ये गुरुकुल 10 कूपन अप्लाई करना, सभी कैपिटल होगा, स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। आपको सभी कोर्सेज पे 10% जो भी प्राइस अभी दिख रही होगी वो ऑफ हो जाएगी। प्राइस हमारी ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होती है। आराम से ज्वाइन करो, जो भी बैच ज्वाइन करना है पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन में नीचे हेल्प का सेक्शन है, यहाँ पर भी आके जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, उसके क्लियर जो हमारी टीम होगी वो आपको रिस्पॉन्स कर देगी। याद रखना एग्जाम आपका आने वाला है, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो, अभी एक बच्चा ऑफिस पे आया था, ठीक है, बीकॉम 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट था, वो बोल रहा था सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, एग्जाम पास आ चुका है, ठीक है, और मुझे बैक नहीं लेनी है, मुझे किसी भी कीमत पे अच्छा नंबर से ग्रेजुएशन पास करना है, तो वो सारथी की तरफ जा रहा है। तो आप लोग की बारी है, आप लोग सारथी बैच में अभी नहीं ज्वाइन किए हो, गलती तो कर चुके हो, लेकिन अब आपके पास आखिरी मौका है, आज अगर ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी तैयारी है आज से बहुत ही बेहतर हो सकती है। सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चन पेपर में देखोगे वो सीधे सारथी बैच से आते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बच्चों के फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बताना। बाकी अगर कुछ टारगेट ग्रुप के बारे में नहीं जानते हो, सेमेस्टर के बारे में नहीं जानते, आप देखो खुद, मैं स्क्रीन पे कुछ बच्चों का रिव्यू लगा देता हूँ, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कौशिक, आप आ जाओ। नाम क्या आपका? श्रेया गुप्ता। दोनों लोग फ्रेंड हो? हाँ, ठीक है, कैसे पेपर थे आज के? एग्जाम बढ़िया था, जो टारगेट गुरुकुल पे क्वेश्चंस कराए गए थे उससे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैच किए। आपका मैम? हाँ, सारे क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, बट हाँ लास्ट में 48, 49, 50 थोड़े क्वेश्चन जो थे बट डिफिकल्ट थे थोड़े। 2 से 3 क्वेश्चन बाकी डिफिकल्ट लगे, बाकी सब कुछ आप लोगों ने किया। हाँ, इसके अच्छा, अभी तो आप लोग को ऑनर्स करना है या फिर नहीं करना है? बीए ऑनर्स में करना है, 4 ईयर करने हैं? हाँ, ऑनर्स ही करना है। 4 ईयर के लिए 7.5 सीजीपीए चाहिए होंगे? उतना तो हाँ, बट उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोग, 8+ जाएगी, 10 ऐसा सोचना ना पड़ेगा, मतलब हाँ, कि 10th में आए तो अच्छा रहेगा।
चलिए, बाकी टारगेट सेमेस्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत ट्रस्टेड है पूरा। मैंने तो उसका वो भी ले रखा है, सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है। और फर्स्ट सेमेस्टर से ही है मेरा, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो बाकी तो आपसे अच्छा रिव्यू कोई दे नहीं सकता हमारे लिए। हाँ, मेरा तीनों सेमेस्टर में मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। मतलब काम हो जाता है। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस प्रकार से बहुत सारे फीडबैक है बच्चों के। आप लोग एक बार सारथी बैच में आइए, पढ़ाई करिए, उसके बाद सेमेस्टर जर्नी को आप एहसास करोगे, फील करोगे सर पूरी नॉलेज सेमेस्टर की मिल जाएगी आपको। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे और आराम सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बस आप लोग के लिए जो ये बैच बनाया गया है, ये बहुत ही एफर्ट लगाने के बाद, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे सपने देखे गए इस बैच को लेके। तो जब तक आप लोग एक बार इसको पढ़ोगे नहीं, इसको एक बार रियलाइज नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक हमारा जो यहाँ पे ड्रीम है वो अधूरा रहेगा। क्योंकि हम चाहते हैं सेमेस्टर के बच्चों को सेमेस्टर में इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि बच्चों को सारे जो भी यूनिट है सभी पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा आगे जितने भी एग्जाम्स में जाता है उसको सारे टॉपिक पता हो, आराम से एग्जाम में बैठे और अच्छा स्कोर करे। केवल सेमेस्टर में टॉप कराना हमारा मकसद नहीं है, आपको वास्तविक जीवन में टॉप कराना, आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करना, वो आपको लिगेसी देना कि आप आगे जितने भी एग्जाम्स बैठो, नेट, जेआरएफ या फिर जो भी फ्यूचर में एग्जाम्स में बैठोगे, यही सिलेबस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, काफी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर लेना, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो बता देना। बाकी फॉर्म की डेट जैसे ही आएगी, कोई भी एग्जाम का शेड्यूल आता है, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। फॉर्म 1 वीक के अंदर आने वाला है, अगर एग्जाम आपका इसी डेट पे होने वाला होगा तो। ठीक, थैंक यू सो मच।